भक्ति काल के कवियों में सूरदास का अग्रगण्य स्थान है और वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी जो भक्ति थी वो सगुण ब्रह्म के उपासक थे और उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य के जो अष्टछाप कवियों में उनका प्रमुख स्थान है सूरदास का और वो जन्म से ही माने नेत्रहीन थे और इसके बावजूद भी वो ईश्वर में उनकी कृष्ण में इतनी अनन्य भक्ति थी, आसक्ति थी कि वो बंद नेत्रों से भी वो दर्शन करते थे ईश्वर का और आनंद लेते थे। और उनकी जो भक्ति थी वो कुछ माने अलग सी वात्सल्य से लेके कृष्ण के वात्सल्य से लेके श्रृंगार रस, भक्ति रस, हर तरह का उन्होंने काफ़ी स्वाभाविक सहज चित्रण किया है, जो कि जैसा सूरदास ने किया है उनका चित्रण कृष्ण का, बाल क्रीड़ा, उनकी सब विभिन्न तरह के पहलुओं पर, वैसा अनन्य किसी भी कवियों के द्वारा संभव नहीं है। सूरदास की जो उनकी भक्ति, उनकी आसक्ति, जैसे आपने सुना होगा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो जब कृष्ण बाल रूप में होते हैं तो अपने सफाई देते हैं, माखन चुरा के जब खाते हैं, जसोदा उन्हें आती है डांटने, तो कृष्ण कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मुँह को ऐसे पोंछते हुए, थोड़ा सफाई देते हुए। जो वो तो सखा सब आए थे जिन्होंने कि मुझे मेरे मुख में लगा दिया है ये माखन, तो फिर इस तरह से छुपाते हुए अपनी सफाई देते थे। और इसी तरह उनकी बहुत अनेकों सारी हैं, जैसे मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कब से तू दूध पियावती और देत न माखन रोटी। इनका वर्णन है कि वो बलराम की तरह मोटी चोटी क्यों नहीं मेरी है और तू कब से मुझे ये कह के कच्चे दूध पिलाती है कि तुम्हारी भी चोटी ऐसी मोटी हो जाएगी दाऊ की तरह, भैया की तरह। लेकिन अब तक ये नहीं हो रही है, मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है और तू माखन रोटी भी नहीं दे रही है, वो कच्चे दूध पिला रही है मुझे यह कह के। फिर और भी है, उनके मुख दधि लेप किए, घुटरुम चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए। फिर उनका है मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो तो है जसमति कब जायो, गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, और ताली दे दे हंसत ग्वाल बाल सब और खड़ी रही मुस्कात। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे जो वर्णन किया है भिन्न भिन्न पहलुओं पर, वो एक माने ऐसी आनंददायक और अनुभूति है जिसका कि माने सूरदास जी ने जो वर्णन किया है वो फिर अन्य किसी अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं हो पाया। तो उनकी सहज स्वाभाविक और वात्सल्य प्रेम, फिर श्रृंगार रस, राधा कृष्ण का भी वर्णन किया है उन्होंने। फिर वो भक्ति का, भक्ति में तो उनकी ऐसी शक्ति थी, ऐसी आस्था थी जो कि अन्य किसी कवि में शायद ही दिख पड़े। तो ये सूरदास अपने समय इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है, ब्रज भाषा के कवि थे ये, ब्रज के। तो इन्हें जो वो प्राप्त है ईश्वर की, जो कहते हैं कि एक बार राधा कृष्ण दोनों ने इन्हें दर्शन भी दिए थे सूरदास को और उनसे कहा कि आपका उनका नेत्र भी ठीक कर दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु इस संसार में जो इतने सारे जो मैल हैं, जब मैं देखूंगा इन नेत्रों से इस संसार को तो फिर मैं इतने कहाँ रखूंगा इतना मैल, और आपका जो प्रभु का जो आप मुझ में जो आसक्ति है, जो छवि है वो नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं देखना चाहता संसार को। फिर से मुझे अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो फिर से मुझे नेत्रहीन बना दीजिए, ताकि मैं इन बंद नैनों से ही आपकी माने आसक्ति में डूबा रहूं और प्रभु भक्ति में मैं हमेशा रमा रहूं। यही उनकी इच्छा थी। तो फिर से कृष्ण ने उन्हें फिर से वैसा ही बना दिया। तो सूरदास को ये केवल जो ऐसा आनंद उन्हें जैसा प्राप्त था अनुभूति, शायद ही माने उनके द्वारा जो लिखी गई है रचित, वो आज भी जितनी लोकप्रिय है, सहज है, स्वाभाविक चित्रण जितना उन्होंने किया है सूरदास ने, शायद ही अन्यत्र कहीं देखने को मिले। इसलिए सूर्य को सागर भी कहते हैं, सूर्य कहते हैं, साहित्य के सूर्य कहते हैं उन्हें। और अष्टछाप के कवियों में उनका प्रमुख स्थान है। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे, रामदास उनके पिता थे, जमुना उनकी माता का नाम था, और उनका जन्म मथुरा आगरा के बीच में रूना कन्वा ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और इस प्रकार वे 7वें कि 8वें पुत्र शायद थे। सभी भाई बहनों में उन्हें थोड़ा इसलिए अच्छा नहीं लगता था कि
नेत्रहीन होने के कारण उन्हें थोड़ा अपमानित होना पड़ता था हर जगह। तो इस वजह से उन्होंने अपना ईश्वर में सगुण ब्रह्म के उपासक थे और ईश्वर में अपनी आराधना में अपना समय व्यतीत करने लगे। सूरदास के ग्रंथों में 5 ग्रंथ प्रमुख हैं। कहते हैं कि वे 1.25 लाख पदों का सूर के पद हैं जिन्हें उन्होंने लिखा है। लेकिन उनके जो 5 ग्रंथ हैं, सूर सागर, ये सब प्रमुख हैं। सूर, सुरावली, सारावली और साहित्य लहरी, फिर नल दमयंती और ब्याहलू, ये 5 जो उनके ग्रंथ हैं ये काफ़ी मतलब प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। फिर उनके द्वारा लिखे गए भ्रमर गीत और भी हैं अनेकों, गोपी और उद्धव के संवाद हैं उसमें, जिसमें कि वर्णन है कि उधो मन नाही 10-20, गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव जो उनको गए हैं समझाने के लिए, तो गोपियाँ कह रही हैं कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, मन तो एक ही होता है जो श्याम के संग चला गया, और दूसरा मन है कहाँ जो उसमें दूसरे किसी को बसाए। तो वही वो कहती हैं गोपियाँ कि मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, और दूसरा कहाँ से लाए, एक ही था मन जो श्याम के कृष्ण के योग में अब तक है, और वो गए सो अब तक आए नहीं। तो ये गोपियाँ जो थी उनकी कृष्ण भक्ति अनन्य थी। उनकी राधा सबसे प्रिय कृष्ण की जो थी वो राधा थी, और राधा कृष्ण की प्रीति पर भी ये काफ़ी मतलब उन्होंने लिखे हैं, सौंदर्य चित्रण भी किए हैं, भक्ति के गीत गाए हैं। और उनके जो पद हैं सूरदास के, वो एक तरह से गीतों की तरह गाए जाते हैं। उनके पदों को गीतों की तरह गाया जाता है, इतना माधुर्य है उनमें। और सूर को हम हमेशा ही साहित्य में सूरदास एक बहुत ही सूर्य की तरह वो पूजे जाते हैं, पूजे जाएंगे।